Welcome back class 10th student. Now we have already discussed about the refraction through a glass prism, but हमने जो discuss किया था on that particular point light ray passes from rarer to denser. अगर आप सारी figures book में check करेंगे तो you have to realize that कि most of the figures are given in terms of the light ray passes from a rarer to denser. In this case हमने discuss किया है light bend towards the normal incident ray and the refracted incident angle and the refracted angle. ये आपसे डिस्कस किया था फ्रॉम रेयर टू डेंसर, राइट. और लास्ट टाइम मैंने आपसे ये बात बोली थी कि बुक के रिस्पेक्ट में मैं नहीं ले रहा हूँ, टॉपिक के कंटिन्यूएशन में आपसे बात कर रहा हूँ. तो अगर आप देखेंगे तो जहाँ तक मैंने अभी प्रीवियस वीडियो में आपसे डिस्कस किया है, ऑन दैट केस नेक्स्ट टॉपिक आपको दिखाई देगा एक्सपेरिमेंट ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, जिसे हम लोग लैब में ही परफॉर्म करेंगे. जब हम प्रैक्टिकल लैब के लिए लैब में पहुँचेंगे तो वहाँ पर आपको एक कार्डबोर्ड पर पेपर प्लेस करके हम आपको लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन का वेरिफिकेशन कराएंगे. तो दैट पर्टिकुलर सेक्शन इज बिलोंग टू द प्रैक्टिकल. लास्ट टॉपिक आपको दिखाई देगा मल्टीपल इमेज फॉर्म्ड थ्रू मिरर और यू कैन से थ्रू अ प्लेन सरफेस, रिफ्रैक्टेड सरफेस. तो वो मैंने स्किप किया क्योंकि रीज़न है हमें अभी बात करनी है आपसे पहले कि लाइट रे रेयर टू डेंसर जा रही है, लेकिन अगर ये लाइट रे डेंसर टू रेयर जाएगी तो क्या होगा. अब बुक में क्या कर देते हैं वो लोग, जो याद आता है वो टॉपिक उसी रिस्पेक्ट में फीड करते चले जाते हैं. आप देखेंगे नेक्स्ट उन्होंने टाइटल कर दिया रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास प्रिज्म, जबकि ये टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ और रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास प्रिज्म आ गया. तो मैं उसे भी स्किप करूंगा और एक नेक्स्ट टॉपिक पर पहुंचूंगा जहां उसने बात ही नहीं की आपसे कि लाइट रे अगर डेंसर टू रेयर जाती है तो क्या होता है. सीधा उसने उसके प्रैक्टिकल अप्रोच और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स देना शुरू कर दिए हैं. फर्स्ट आई विल डिस्कस अबाउट हाउ द इफेक्ट ऑफ द लाइट रे when passes from denser to rarer medium. So this one is a denser medium and this one is a rarer medium. So that is N normal incident ray. So we know very well about that the light away from the normal like this, अवे फ्रॉम द नॉर्मल. बिहेव तो हमें बहुत छोटा सा लग रहा है कि ठीक है, इन दिस केस व्हेन द लाइट रे पासिस फ्रॉम रेयर टू डेंसर लाइट बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल एंड इन दिस केस लाइट रे अवे फ्रॉम नॉर्मल. तो हमें लग रहा है ये बहुत छोटी सी बात है, बहुत छोटा सा केस है, बट ये इतना छोटा भी केस नहीं है. अब इसके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपसे जो बात करना चाहूँगा, राइट, वो बात करना चाहूँगा अब प्रैक्टिकल अप्रोच के. उन्होंने ये बताया ही नहीं, बस कहीं लैंग्वेज में आई थिंक थियोरेटिकल लिख दिया होगा कि व्हेन लाइट रे पासिस फ्रॉम डेंसर टू द रेयर मीडियम, हाँ, इट डेविएट फ्रॉम द देयर ओरिजिनल पाथ एंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल. बट व्हाट इज द एग्जैक्ट इफेक्ट ऑफ दिस फिनोमिना, तो मैं आपके लिए बात लेके चलता हूँ. अब जो उन्होंने प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दिया, ये याद रखिएगा अवे फ्रॉम नॉर्मल हो रही है. जब तक आप इस पर कंसंट्रेट नहीं करेंगे कि अवे फ्रॉम नॉर्मल है तब तक नहीं होगा. जैसे फॉर एग्जाम्पल द वेरी फर्स्ट एग्जाम्पल इज एपरेंट डेप्थ की बात आपसे की जा रही है. व्हाट अबाउट एपरेंट डेप्थ. सो मैं जल्दबाजी में कुछ भी नहीं पढ़ाने वाला हूँ, ना मैं क्लासरूम में जल्दबाजी में पढ़ाता हूँ, ना मैं वीडियो लेक्चर ऑनलाइन में आपसे जल्दबाजी में पढ़ाऊँगा. जो मेरी एक कहनी चाहिए नेचुरल स्पीड है, उसी स्पीड में बात करूँगा, चाहे एक टॉपिक पर 5 वीडियो बन जाए. सो अबाउट एपरेंट डेप्थ, इसका प्रैक्टिकल व्यू समझ लेते हैं पहले. नाउ गो विद ए प्रैक्टिकल अप्रोच. जब मैं छोटा था, मैं तो अपनी बात कर सकता हूँ, मुझे नहीं पता आज की जनरेशन इस तरह का बिहेव करती है या नहीं करती है. बेसिकली जब मैं छोटा था, बाथरूम में नहाने के लिए मैं गया तो अक्सर ऐसा होता था कि ठंड लग रही है, पानी डालते हुए ना डर लग रहा है. तो थोड़ी देर क्या होता है, वो जो हमारे पास मग होता है और वो टब में जो पानी है उससे खेलते रहते हैं हम थोड़ा सा. तो क्या होता है कि मग को ये प्रैक्टिकल अप्रोच ये ऐसे ही जनरेट होती है. तो हुआ क्या कि मग जो है वो पानी में डिप कर गया, है ना, इमर्स्ड कर गया, अंदर डूब गया.
इस केस में क्या हुआ ज़रा समझें। मुझे ऐसा लगा कि मतलब जो उसका बॉटम है, टब का जो बॉटम है, दैट इज़ वेरी नियर, मतलब मेरे से ये जो उसकी एक्चुअल डेप्थ है वो नहीं दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि ये मग जो है वो थोड़ा करीब में है, ऐसी फीलिंग आती है। मतलब बाहर से जो हम टब को देखते हैं उसकी डेप्थ हमें ज़्यादा लगती है, ठीक है, और जब इनसाइड वाटर में से हम देखते हैं तो हमें लगता है कि ये ज़्यादा डेप्थ नहीं है, ये ऐसी ही है। और जब हम उसमें हाथ डाल के मग निकालते हैं तो अपने आप एक नेचुरल फीलिंग ये आती है कि अरे अरे ये तो बहुत बहुत अंदर हाथ चला गया मेरा यहाँ तक, फ्रॉम दिस डेप्थ। तो व्हाट इज़ दिस वन इज़ कि वो जो हमें डेप्थ दिख रही है थ्रू वाटर, राइट, दैट इज़ ए अपरेंट डेप्थ, वो एक्चुअल डेप्थ थी ही नहीं। इसका दूसरा बेसिक एग्जांपल मैं आपको और दे देता हूँ। सी वाटर है, फिशरमैन होते हैं, वो जाते हैं फिश को पकड़ के लाते हैं तो एक बड़ा सा नेट फेंकते हैं पानी में, ठीक है, और वह ये फिशरमैन वैसे ही पानी में जो फिश दिखाई देती रहती हैं जब वो होता है, आपसे वो कहेगा फिश दिख रही है। बेसिकली इसे बोलते हैं एक्सपीरियंस और एक्सपेरिमेंट, ये दो चीज़ें हैं। सुनिएगा ज़रा, आप पहली बार गए थे, उसने कहा ज़रा देखो हाथ में आ जाएंगी, ये तो दिख रही है, ये रही, आपसे कहेगा पकड़ लो, छोटी छोटी फिश हैं। तो आपने जैसे उसमें हाथ डाला तो आपको लगेगा, वैसे तो लुकिंग वाइज तो ऐसा लगेगा कि ऊपर ही है फिश, लेकिन जैसे आप हाथ डालेंगे तो आपको लगेगा मेरा हाथ तो बहुत अंदर तक चला गया लेकिन फिश हाथ में नहीं आई, और वो अभी और नीचे दिख रही है हमें। बिकॉज ऑफ दैट उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो लिक्विड जो सी वाटर है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो फिशरमैन को बाय प्रैक्टिकल और कहिए बाय एक्सपीरियंस ये आइडिया हो जाता है कि मुझे नेट जो है वो कितनी डेप्थ तक डालना है, तब मेरे हाथ में फिश आएगी, अदरवाइज़ नहीं आएगी। तो ये किससे हुआ? एक्सपीरियंस से। उसको अच्छे से पता है कि जब मैं नेट फेंकूंगा तो मुझे कितनी डेप्थ तक इसको डालना है, आप फिर उसके बाद खींचना है, जिससे अगर मैं उस एपरेंट डेप्थ के भरोसे रहा तो वो तो फिर मैं बस ऊपर ही ऊपर ले आऊँगा और कोई फिश मेरे हाथ में नहीं आएगी। इसको देखिएगा आप, प्रैक्टिकल एग्जांपल आज ही देखिएगा। एक कॉइन लीजिएगा, ये भी किया था मैंने। आप एक कॉइन लीजिएगा और कॉइन को आप क्या करेंगे, डाल देंगे, पानी में डाल देंगे आप उसको, और फिर ऊपर से देखेंगे। यू हैव टू फील दैट कि भाई उसकी डेप्थ आपको कम फील हो रही है, आपको लग रहा है कॉइन ऊपर ही है। ये इफेक्ट क्यों हो रहा है? अब मैं इस इफेक्ट पर आता हूँ 2-3 मिनट की ये एक्सपेरिमेंट की बताने के बाद, कि प्रैक्टिकली यू हैव ऑलरेडी सीन अबाउट द एपरेंट डेप्थ। इसके बाद अब मैं आपको दिखाता हूँ प्रैक्टिकल अप्रोच क्या है। एक्चुअली ऑब्जेक्ट हमें विजिबल कब होता है? ऑब्जेक्ट हमें विजिबल तब होता है जब उस ऑब्जेक्ट पर लाइट पहले अप्लाई हो और उस ऑब्जेक्ट से लाइट रिफ्लेक्ट हो। फॉर एग्जांपल मैंने ये ड्रॉ किया आपके सामने एक, तो ये सर्कल आपको कब दिखेगा? जब लाइट रे इस पर अप्लाई हो और फिर उसके पास से रिफ्लेक्ट होकर आपके आईज तक पहुँचे। ये होता है, यानी थ्रू रिफ्लेक्शन ही आपको थिंग्स दिखती हैं, ऑब्जेक्ट दिखती हैं। मैं अगर कुछ इस तरह के ड्रेसअप हो जाऊँ, इस तरह के कपड़े पहन लूँ कि जो भी मेरे ऊपर लाइट अप्लाई हो रही है और मैं उसे सारी की सारी लाइट को एब्जॉर्ब कर लूँ, तो मैं आपको कभी दिखाई नहीं दूंगा। क्योंकि आप जब मुझे देखेंगे वो कब देख पाएंगे? जब मेरे से लाइट रिफ्लेक्ट होकर के मेरी तरफ आए, तभी आपकी तरफ जाए, यानी मेरे ऊपर से रिफ्लेक्ट हो और आपकी आईज की रेटिना पर जा करके एक इमेज बन जाए, लेंस पर जा करके, तो मैं आपको दिखूंगा, अदरवाइज मैं कभी नहीं दिख सकता। राइट, ऐसा एक मूवी आई थी, मम्मी पापा से पूछिएगा, आपने नहीं देखी होगी, मिस्टर इंडिया। तो उसमें वो रिस्ट वॉच बांध लेता है, उससे क्या होता है कि जो लाइट उस पर अप्लाई होगी वो रिफ्लेक्ट नहीं होगी और उससे क्या होगा, वो इनविजिबल हो जाएगा। तो इनविजिबल की थ्योरी यही है। साइंटिस्ट इस फिनोमेना में लगे हुए हैं, इस प्रोसेस में लगे हुए हैं कि कुछ इस तरह से हम मटेरियल यूज़ कर ले कि जिसको पहनने के बाद जो लाइट अप्लाई हो तो लाइट रिफ्लेक्ट ना हो, एब्जॉर्ब हो जाए सारी की सारी। उससे क्या होगा, ह्यूमन बीइंग जो है वो इनविजिबल हो जाएगा। ये कोशिश लगी रहती है, लेकिन एवरी सरफेस गिव सम रिफ्लेक्शन, सब रिफ्लेक्शन ज़रूर मिलता है, चाहे वो ब्लैक बॉडी ही क्यों ना हो, रिफ्लेक्शन ज़रूर होता है थ्रू। अब इसको मैं ये बात क्यों बता रहा हूँ, इसलिए कि मैं एपरेंट डेप्थ की एग्जांपल आपको इसी के थ्रू बताऊंगा, क्योंकि तभी आपको रियलाइज़ होगा कि इमेज पे से जब रिफ्लेक्शन होता है तभी हमें ऑब्जेक्ट दिखाई देता है। तो ज़रा देखिएगा इस एग्जांपल को, जो बुक में बना हुआ है ऑलरेडी, बट मैं आपको एक्सपेरिमेंट करके यहाँ दिखा रहा हूँ। आई विल शो विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। राइट, most of the teacher use only English language to teach you in a online classes. All right, I know very well, but you know all very well at the exact behave that in the normal classes the teacher speak in Hindi and English both.
So I try to give you a natural phenomena, or you can say the natural way of teaching, right? मैं ये नहीं सोच रहा हूँ कि आपके पेरेंट्स ये सोचें, वो वीडियो देखें कि it is an English medium school and it is compulsory to speak in English. I believe in my subject is a very technical subject, so I believe in to explain in both English as well as in Hindi. Because of that, if you are going in the future higher classes, you will realize that in the North India especially, professors and doctors all are speak in both Hindi and as well as in English. So explain the topic, because my subject is, always remember, my subject is a technical subject. So it is need to touch this subject, it is need to feel that subject. So it is compulsory to use the mother tongue also, right? Doctor knows very well about how to speak and how to explain the disease about the patient, and he or she will explain very well, but always talk in the mother tongue. So the same things I use from this video in the future video and in the past videos. You have to realize that, और कि आप लोगों को ये अच्छे से लग रहा होगा कि टॉपिक की क्लैरिटी होनी चाहिए. लैंग्वेज इंडिपेंडेंट, we all knows very well, we are study about the Java language, you know. Java is a platform independent, it is a language independent language, you know, object oriented programmings. So that use the same phenomena. अगर मैं चाहूँ तो आई एक्सप्लेन यू द होल टॉपिक इन इंग्लिश, बट वो फील नहीं पहुँच पाएगी आप तक, जो टच है वो नहीं पहुँच पाएगा मेरा. तो वो टच बनाने के लिए मैं ये काम कर रहा हूँ. देखिए, सबसे पहले देखिए व्हाट एग्जैक्टली द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट दिस पॉइंट. लिसन केयरफुली. Object placed at this particular point and light ray should be ये come from this path. We are showing that light ray come from this path. बेटा इस पाथ से आ रही है लाइट रे, राइट. लेकिन अभी मुझे दिखेगी नहीं. मुझे कब दिखेगी? जब लाइट रे वापस जाएगी. देखिएगा वापस ये इसी पाथ पर जाएगी, रिफ्लेक्ट. आफ्टर रिफ्लेक्ट होने के बाद, लिसन केयरफुली, वॉच केयरफुली. When this video is most important for the actual position of explain about the apparent depth, and you will realize that what exactly the concept. So light ray reflect from the same path, and in this time light ray passes from denser medium. This one is a denser medium and this one is a rarer medium, right? And light ray passes from this. So draw the normal first, and after that लाइट अवे फ्रॉम द नॉर्मल. उसे जाना तो देखिए इस पाथ पर ही चाहिए जैसे आई है, लेकिन अवे फ्रॉम नॉर्मल मतलब लाइक दिस, ये ऐसे रिवर्स हो जाएगी. द सेम लॉजिक लाइक दिस फ्रॉम दिस सेक्शन, नॉर्मल अवे फ्रॉम नॉर्मल लाइक दिस. इज इट क्लियर? सो अब देखिएगा, इनको अगर हम बैकवर्ड मीट करूँगा, बैकवर्ड किस लिए मीट कर रहा हूँ? क्योंकि मैं तो बाहर से देखूंगा, तो बाहर से मुझे ये लाइट रे किधर से आती हुई दिखाई देगी, तो इसलिए बैकवर्ड देना पड़ेगा. मुझे यहाँ से आती हुई दिखाई देगी. तो देखिए ये ऑब्जेक्ट जो यहाँ है मुझे कहाँ दिखाई देगा? यहाँ, बिकॉज मैं यहाँ से सीन कर रहा हूँ. सीन फ्रॉम द पोजीशन ऑफ दिस, ये कहिए सीन फ्रॉम द पोजीशन ऑफ दिस. ऊपर से देख रहा हूँ मैं ऐसे करके, लाइक दिस. आप ऊपर से देख रहा हूँ तो लाइट रे फिर डेंसर टू कहाँ आई है? रेरर आई है. डेंसर टू रेरर आई है. तो रेरर आई है तो लाइट रे तो डाइवर्ट हो चुकी है. तो मुझे वो एक्चुअल में जो फील होगा वो कहाँ से दिखेगा? मुझे ऐसा लगेगा यहाँ से ये लाइट रे आ रही है, जबकि लाइट रे यहाँ से आ रही थी. दैट इज़ द एपरेंट लाइट रे. तो मुझे इसकी पोजीशन क्या दिखाई देगी? एपरेंट. तो दैट इज़ वन ऑफ द रियल डेप्थ. जहाँ ऑब्जेक्ट था वो तो हो गया रियल डेप्थ, और ये वाला पार्ट जो ऊपर वाला पार्ट मेरे पास आता है दैट इज़ द एपरेंट डेप्थ, राइट. और बेटा यहीं से हमने फार्मूला बनाया अगेन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ए म्यू जी. जी वर्ड गलत हो गया क्योंकि ये तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर हम लिखते हैं, तो इसके चक्कर में हम नहीं पढ़ते. वी आर जस्ट राइट डाउन दिस ए म्यू डब्ल्यू दैट इज इक्वल टू मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर इज ऑलवेज इक्वल्स टू apparent depth अपॉन, गड़बड़ तो नहीं हो गई? यस 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 गड़बड़ हो गई है क्योंकि मैं रिवर्स करना है ना उसको. ठीक है, दैट इज रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ. रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ, ये फार्मूला बन करके आ गया हमारे पास.
अब ये प्रैक्टिकल एग्जांपल बुक में गिवन है और कई बार आता भी है एग्जाम में कि ड्रॉ द अपरेंट डेप्थ ऑफ अ बॉडी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इसके थ्रू कई बार आता भी है। अब सेकंड एग्जांपल मैं आपको और बता देता हूँ आपके सामने, और अच्छे से विजुअलाइज्ड हो जाऊँ, आपको भी अच्छा लगेगा, ठीक है ना। तो सेकंड एग्जांपल्स जिसकी मैं बात कर रहा हूँ आपसे, सेकंड पार्ट जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो है कि एक कॉमिक्स वाली बुक में भी और अदर बुक में भी अक्सर आता है आपके पास कि एक ग्लास है, वो हाफ फिल्ड ऑफ वाटर है, उसमें आपने एक पेंसिल टिप कर रखी है, टिल्टेड की हुई, बुक में डायग्राम बना हुआ है। तो जब आप बाहर से देखते हैं तो आपको लगता है कि जो पेंसिल है वो स्ट्रेट ना हो करके लाइक दिस सेकेंड हो के ऐसे टिल्टेड है, यानी इस तरह से दिखाई देती है आपको टिल्ट फॉर्म में। तो आपको लगता है अरे ये पेंसिल कैसे मुड़ गई है, राइट, ये पेंसिल कैसे मुड़ गई, और आप जब उसे निकाल के देखते हैं तो वो बिल्कुल करेक्ट दिखते हैं, वापस डाल के देखते हैं, बिकॉज इट इज़ द अपरेंट डेप्थ और रियल डेप्थ। जितना पार्ट आपका वाटर में डिप है, जितना पार्ट आपका वाटर में डिप है उतना पार्ट जो है वहाँ से जब रिफ्रैक्शन हुआ तो लाइट रे अवे फ्रॉम नॉर्मल हो गई, और उसके रीज़न से वो हमें उतना पोर्शन तो अपवर्ड ऊपर उठा हुआ दिख रहा है, और रेस्ट ऑफ द पोर्शन जो आपका आउटर साइड है वाटर का उसके थ्रू तो रिफ्रैक्शन हुआ नहीं, तो वो एज इट इज़ मुझको दिखाई दे रहा है। सो दैट इज़ द पार्ट ऑफ दिस थिंग अपरेंट डेप्थ ए म्यू डब्ल्यू। इज इट क्लियर? अब आपके दोनों एग्जाम्पल क्लियर हो गए और ये रीज़न भी आपको क्लियर आ जाएगा कि ये सर ने पहले इस पर जोर क्यों दिया था कि लाइट रे अवे फ्रॉम नॉर्मल हमारे पास है। तो इतना ही रखते हैं टॉपिक, नेक्स्ट वीडियो के लिए फिर नेक्स्ट टॉपिक बताऊंगा, जल्दबाजी कुछ नहीं है, जस्ट कंसंट्रेट ऑन दिस टॉपिक, रिपीट द वीडियो अगेन एंड अगेन एंड अगेन, एंड डोंट थिंक अबाउट के सर स्पीक नॉट ओनली स्पीक इन प्योर इन इंग्लिश, सर को तो इंग्लिश मीडियम में तो इंग्लिश में पढ़ना चाहिए। ऑलवेज रिमेंबर दैट इट इज़ माई टेक्निकल सब्जेक्ट एंड आई बिलीव इन the conceptual part also. Thank you very much.